5 फ़ायदे बताऊँगा आज मैं आपको इस वीडियो में। 5 ऐसे चमत्कार बताऊँगा अगर आपको चुप रहना आता है। जब आप चुप रहना जानते हो, जब आप लोगों से ज़्यादा उलझते नहीं हो, आप सिर्फ़ खुद के अंदर ही रहते हो। फ़ायदा नंबर 1, अगर आप चुप रहना जानते हो, तो आप मेंटली शांत रहते हो। शांति इस दुनिया की बहुत बड़ी चीज़ है। इंसान अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर लेता है, लेकिन शांति हासिल नहीं कर पाता। इंसान महँगा बिस्तर खरीद सकता है, लेकिन सुकून की नींद नहीं खरीद सकता। शांति से वो अपने बिस्तर पर सो नहीं सकता। जितना आप कम बोलोगे, उतनी ही आपकी बुद्धि स्थिर रहेगी, उतनी ही आप इंटेलिजेंट बनोगे। दुनिया भले ही आप पर हँसे, "अरे! ये तो चुप रहता है, इसे तो बोलना ही नहीं आता।" लेकिन जब वो ऐसा बोलते हैं, उस वक़्त आपके दिमाग में ऐसे कई सारे विचार आते हैं, जो उनके दिमाग में नहीं आते। आप अपने आप को तैयार करते रहते हो, खुद से बातें करते रहते हो। इमोशनली और मेंटली आप शांत रहते हो। फ़ायदा नंबर 2, ये फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप चुप रहना जानते हो। सामने वाला बंदा आपको ज़रूर सुनेगा, क्योंकि आप कम बोलते हो, चुप रहते हो। ये फ़ायदा बहुत कम लोगों को मिलता है। जब भी आप बोलोगे, तो सामने वाला इंसान आपको सुनना चाहेगा। क्यों सुनना चाहेगा? क्योंकि आप कम बोलते हो। आपने देखा होगा, आपके आसपास कई सारे लोग होंगे जो हर वक्त कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, बकवास करते रहते हैं। उनके पास कुछ समय ही नहीं होता कि वो कुछ काम की बातें करें। वो बस लोगों की चुगली करते रहते हैं, आलोचना करते रहते हैं। लेकिन आप उनमें से नहीं हो। आप तभी बोलते हो जब ज़रूरत होती है। अगर आपके आवाज़ में मधुरता है, तो लोग आपको सुनने के लिए तरसेंगे। आपको सुना जाएगा, आपकी बात की वैल्यू रखी जाएगी। जो बड़े-बड़े लोग होते हैं, वो बहुत कम बोलते हैं। ज़रूरत होती है तभी बोलते हैं, और जहाँ ज़रूरत नहीं होती, वो चुप रहते हैं। क्योंकि कई बार बोलने से बेहतर नहीं बोलना उससे भी अच्छा होता है। फ़ायदा नंबर 3, जो आपको तभी मिलेगा जब आप चुप रहना जानते हो। आप लोगों को मोटिवेट करो। कैसे करोगे? बोलकर नहीं, चुप रहकर। लेकिन कैसे? आप अपने लक्ष्य के लिए चुप रहकर इतनी मेहनत करो, जब आप सफल हो जाओगे, तो लोगों के लिए आप एक इंस्पिरेशन बन जाओगे। कुछ लोग कहकर नहीं, बल्कि करके दिखाते हैं। और जब आप प्रैक्टिकली किसी काम को करके दिखाओगे, बादशाह बन जाओगे, तो लोग आपके पास सीखने के लिए आएँगे। फ़ायदा नंबर 4, अगर आप चुप रहना जानते हो, तो आप अपने काम पर अच्छा फ़ोकस कर सकते हो। अच्छा फ़ोकस आप कैसे करोगे? क्योंकि आप जितना ज़्यादा बोलोगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, और जितनी ज़्यादा आपकी एनर्जी बर्बाद होगी, आप उतनी ही ज़्यादा गलतियाँ करोगे। लेकिन वहीं पर अगर आप चुप रहते हो, कम बोलते हो, लोगों के सामने मुँह नहीं खोलते, तो आपकी एनर्जी मेंटेन रहेगी। आपके अंदर डिसीज़न लेने की क्षमता बढ़ेगी, यानी कि आप एक इंटेलिजेंट आदमी बन जाओगे। अगर आप चुप रहने से आपकी इंटेलिजेंट पावर बढ़ती है, तो चुप रहने में क्या बुराई है? देखो, चुप रहने का ये मतलब नहीं कि आप खुद को एक कमरे के अंदर बंद कर दो। चुप रहने का मतलब ये है, चुप रहकर अपने कमियों को, अपने अंदर के कमज़ोरियों को पहचानना, उसे समझ पर काम करना। फ़ायदा नंबर 5, सुनने और समझने की क्षमता बढ़ जाती है। सुनना सबको आता है, लेकिन सुनकर समझना बहुत कम लोगों को आता है। बहुत बार सामने वाला इंसान आपसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाते, क्योंकि आप उसके शब्दों पर जाते हो, उसके मन के छुपे हुए भाव को नहीं पहचान पाते। लेकिन अगर आप चुप रहना जानते हो, तो आप चुप रहकर लोगों की बातों को अच्छे से समझकर उसके पीछे का रीज़न जान सकते हो। उसके दिल में आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी अगर आप कम बोलते हो, चुप रहते हो, क्योंकि आपके पास समय होता है सोचने का, समझने का। क्योंकि जितना ज़्यादा आप समझोगे, आप उतने ही लोगों के नज़रों में ऊँचे रहोगे। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको बताया जाए कि शब्दों से बोलने के बजाय आप अपने काम पर फ़ोकस करो। घोड़े की तरह चुपचाप रहकर अपने रेस में दौड़ते रहो, और इस दुनिया के सामने आप एक विजेता बनकर उभर कर निकलो।